हेलो जी, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखें, ये है ईद की सुबह। आप सब लोग को ईद की बहुत मुबारक हो। हमारे यहाँ मंडे में है ईद और एडमिंटन के बाकी हिस्सों में जो है वो संडे में हो गई। तो यहाँ पे 2 ईद हुई हैं। तो अगर आप लोग की ईद आज है तो आप लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मेरा नाम है हिना वज़ारत और आप देख रहे हैं देसी दिल इन कनाडा। आप देखें कि एज़ यूजुअल घर के वही सारे काम, कुकिंग, डस्टिंग और सारी चीज़ें। खैर कुकिंग तो मैं कल कर चुकी हूँ, 90% मैंने कर ली थी। अब बारी थी घर की सफाई की। तो बस ये डाइनिंग टेबल रह गई थी, मुझे इस पर कवर लगाना था, इसको सेट करना था, क्योंकि अभी हम नमाज़ पढ़ के फिर बाहर जाएंगे। उसके बाद शाम में मेरे एक फ़्रेंड आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले जितना ज़्यादा काम हो जाए तो कर लेते हैं। तो चलें अब चलते हैं मस्जिद और नमाज़ पढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं मस्जिद, लेकिन मस्जिद में आज इतनी ज़्यादा क्राउडी है कि मुझे लग रहा है कि हमें नमाज में जगह मिलना मुश्किल है। खैर चल के अंदर देखते हैं क्या होता है। तो चलें चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब हम अंदर पहुँचे तो यहाँ पे 2 हॉल हैं। तो ऊपर वाला हॉल जो था वो फुली ऑक्यूपाइड था, लेकिन इन लोग ने नीचे का हॉल खोल दिया, तो इसलिए हमें नमाज़ पढ़ने की जगह मिल गई और यहाँ पे बहुत कम भीड़ थी नीचे। तो नमाज़ पढ़ ली। और मैं नमाज़ पढ़ते में या मस्जिद में या किसी भी ऐसी पब्लिक जगह पे कभी शूट करने से मतलब मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि होता है ना कि कुछ लेडीज़ जो हैं वो उसको बहुत इनएप्रोप्रिएट समझती हैं। तो खैर अब हम जा रहे हैं घर वापस जाके किया हमने नाश्ता। और देखें ये हानिया को, आप हानिया को पहले मैंने वो मैजेंटा सूट पहनाया था, वो कितना प्यारा लग रहा था, बट वो थोड़ा सा जॉर्जेट था तो उसको काफ़ी चुभ रहा था। एंड शी इज़ वेरी सेंसिटिव, उसको बिल्कुल लाइट कपड़े चाहिए। बस अब ये हो गया फ़ोटोशूट। और जो हमारा नेक्स्ट प्लान था वो था बच्चों को लेके जाना है पार्क। यहाँ से थोड़ी दूरी पे है जैकी पार्कर पार्क। तो देखें सुबह तक वेदर इतना प्यारा था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्लाउडी और रेनी होगा। लेकिन रास्ते में मौसम थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन हमारे इरादे चेंज नहीं हुए, क्योंकि हमें पता था अगर बच्चों से प्रॉमिस कर दिया है तो उसे पूरा करना ज़रूरी है। इससे एक चीज़ ये होती है कि अगर आप बच्चों से प्रॉमिस कर रहे हैं और उसे पूरा नहीं करें तो बच्चे आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो कोशिश यही करें कि जब भी आप बच्चों से प्रॉमिस करें, ऐसे प्रॉमिस करें, ऐसी बातें बच्चों से कहें जो कि आप पूरी कर सकते हैं। और मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत अहमियत देती हूँ। तो खैर मौसम ख़राब होने के बावजूद भी हम आ गए हैं जैकी पार्कर पार्क। और एडमिंटन में जितने भी लोग हैं जो मतलब हमारी तरह नई नई इस प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि जैकी पार्कर पार्क जो है ये बेस्ट पार्क है। यहाँ तक अब अभी तक हमने काफ़ी स्पॉट जो हैं वो एक्सप्लोर करे हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे देखें ये कैनेडियन गूज़ और काफ़ी बर्ड्स भी थी यहाँ पे। और इतनी बड़ी लेक है ये। और इस लेक की ख़ास बात ये है कि पानी बिल्कुल प्योर था और इस पार्क में अभी तक कोई मॉस्किटोज़ नहीं आए हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी पार्क में चले जाएं, किसी भी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ लेक है या पॉन्ड है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ मिलेंगे। तो खैर वेदर ख़राब था, फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितना अच्छा पार्क है। और इसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हैं, बच्चों के लिए स्प्लैश पार्क भी है, प्लेग्राउंड भी है, बैठने के लिए भी काफ़ी बेंचेस हैं, बाइकिंग के लिए भी ये ट्रेल बनी हुई है। और लेक है तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा है ये। तो बस हम लोग अब सर्च कर रहे थे कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम जाके अपना बारबेक्यू, अपना खाना पीना स्टार्ट कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक इंडोर मिल गया। वहाँ पे बारबेक्यू था, बट वो बाहर था, लेकिन इंडोर में हम बैठ के खाना खा सकते थे। तो बस हमने स्टार्ट किया खाना। और हस्बैंड और जो भाई हमारे साथ आए थे उन लोगों ने अपनी ड्यूटी जल्दी से संभाल ली। तो देखें ये पार्क कितना खूबसूरत है। और इस टाइम वेदर था थोड़ा क्लाउडी और थोड़ा ठंडा था, बट ओवरऑल मतलब अच्छा वेदर था। तो देखें ये हस्बैंड और मेरा बेटा जा रहा है सामान लेने के लिए गाड़ी से। और क्योंकि अभी दूसरी फैमिली आई नहीं थी, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। तो बस ये है कि बच्चे इतना एक्साइटेड हो गए, क्योंकि बच्चे 3 दिन बाद घर से बाहर निकले हैं, या तो फिर स्कूल डे केयर से डायरेक्ट घर। आजकल मैं भी थोड़ा सा अपने काम में बिज़ी चल रही हूँ, तो इसलिए मैं इनको शाम में बाइकिंग या फिर पार्क में नहीं ले जा सकती। तो बच्चों का एक्साइटेड लेवल जो था वो कुछ ज़्यादा ही था आज। और दोनों के फ्रेंड आपस में मिलने वाले थे। दोनों फैमिली, मेरे जो बच्चे हैं और मेरी फ्रेंड के जो बच्चे हैं वो सेम एज के हैं, तो बच्चे इसलिए भी एक्साइटेड हो जाते हैं कि आपस में मिलेंगे। तो ये थी बच्चों की बातें। अब हम बात करते हैं कुर्बानी की।
ये देखें बाइकिंग करते हुए एक जा रहे हैं यहाँ पे ट्रेल से। तो कुर्बानी एक्चुअली हम लोग इंडिया में करते हैं, यहाँ पे कुर्बानी का जो सीन है वो काफ़ी लंबा है, तो इसलिए हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। तो देखें ये हमें मिल गई थी बारबेक्यू की जगह और हम लोग ने अपना सेटअप किया, अंदर बैठ के खाना पीना खाया, बाहर हमने बारबेक्यू किया। बस एक गलती हमसे हो गई कि अगर बारबेक्यू था हमारे पास वो, तो हम थोड़ा सा चाय का सामान रख लाते तो चाय भी काफ़ी अच्छी बन जाती। खैर कोई बात नहीं। अब मुझे स्ट्रेस होने लगा क्योंकि मुझे घर जाके थोड़े से काम करने थे, हस्बैंड को जॉब पे जाना था, मेरी एक फ्रेंड आ रही थी और मेरा कुछ पेंडिंग असाइनमेंट्स भी चल रहे हैं तो वो भी मुझे कंप्लीट करने थे। तो खैर जल्दी जल्दी मैंने बच्चों से कहा, बच्चों अब जल्दी से रैप अप करो, हमें चलना है। और थोड़ा वेदर भी ख़राब हो रहा था, लेकिन बच्चे तो आप समझ सकते हैं ना कि कितना खुश हो जाते हैं और फिर इनकी खुशी को देख के लगता है कि चलें थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को पोस्टपोन कर दें या थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लें तो इनके ये खुशी, इनके ये मज़े जो हैं वो बने रहेंगे। उसके बाद आप देखें ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी ट्रेल टाइप की थी। यहाँ पे बच्चों ने, ये देखें ये है इंडोर में भी काफ़ी अच्छा था और मौसम बहुत ही प्यारा है। इस तरह से यहाँ पे बेंचेस बनी हुई हैं। तो बच्चों का बस यही था, पार्क से आते थे फिर वापस पार्क में जाना। और हम लोग को बाहर जो है काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन बच्चों को ठंड नहीं लग रही थी। आई थिंक इसलिए क्योंकि वो इतना ज़्यादा दौड़ भाग कर रहे थे कि उनके अंदर हीट डेवलप हो रही थी। तो बस ये था कि इस तरह से ईद का दिन जो है वो काफ़ी अच्छे से गुज़र गया। ये हम लोग की एडमिंटन में दूसरी बकरीद है जो हम कर रहे हैं और ये बकरीद हमारे लिए कुछ स्पेशल इसलिए क्योंकि इस बार हमारी एक फ़ैमिली मेम्बर, मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे मौजूद हैं। तो कनाडा में फ़ैमिली होना या फैमिली मेम्बर होना बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है। तो वो जो एक हैप्पीनेस होती है वो इस ईद में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ईद जो हमने अब तक सेलिब्रेट करी हैं। तो बस यही सब था। हम लोग भी कनाडा 3 साल पहले मूव हुए थे, इससे पहले हम सस्केचुआन में थे, अब हम लास्ट ईयर एडमिंटन में मूव हुए हैं। तो इसी तरह से मैं हर इमिग्रेंट जो मतलब इमिग्रेंट होता है या न्यू कमर्स होते हैं इस कनाडा में, तो मैं उनको काफ़ी अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियोस के ज़रिए आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे जिन फैमिलीज़ में बच्चे छोटे होते हैं, मदर्स जो हैं बड़े मतलब वो होती हैं कि उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें देखें जहाँ पे बच्चे बिज़ी रहें, क्योंकि अभी स्कूल बंद होने वाले हैं, दिन भर बच्चों को हम स्क्रीन टाइम भी नहीं दे सकते। तो मेरी वीडियो ये उन सारे पेरेंट्स के लिए है। तो देखें बस घर आ गए वापस और ये मेरा खाना जो है वो सारा मैंने टेबल पे सेट कर दिया। बस मेरी फ्रेंड आने वाली है, उसके बाद थोड़े से गपशप करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट व्लॉग।